क्योंकि लोगों के मन में आमतौर पे सवाल रहता है, लोग कहते हैं जी या तो आप आध्यात्म में जा सकते हो या आप सांसारिक जीवन में रह सकते हो, लेकिन आपकी उम्र तो 15 साल है सिर्फ, और सिर्फ 15 साल की उम्र में नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हो और आध्यात्मिक तरफ भी हो, तो दोनों के बीच में क्या दरबार बैलेंस, जी बैलेंस बना पाए हो? काफी, पर दरबार है ना, कहता है कि पढ़ाई करो, उस पढ़ाई को करके फिर अपने दरबार की हेल्प करने में आगे काम आऊं, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मतलब अपना जो सांसारिक जीवन है उसके कर्तव्यों का पालन करते हुए, पढ़ाई लिखाई को आगे हम्म। बढ़ाते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए आप आध्यात्म में हैं। हाँ। हम्म। तो आज के समाज में जो ये एक भ्रांति है कि जो आध्यात्मिक जो मार्ग है वो 50-60 के बाद जब इंसान रिटायर हो जाता है, 50 प्लस में, 50 प्लस में हाँ। सतीश भाई हरिहर कैसे हो? क्या बात है। बेटिंग। इनको इनको बोलो कुछ, ये सामने खड़े हैं ना, इनको मैंने कई बार बोला है, मैंने जुड़ो हमारे साथ, ये बार बार इग्नोर करते रहते हैं। संजय अंकल। मैं सुनील भाई से बात कर रहा हूँ। और देखो अच्छा। विशाल विशाल भैया शांति में खड़े हैं, एकदम एकदम मासूम बन के, कुछ जानते ही नहीं है जैसे, हरिहर। ठीक है, वीआईपी हो भाई सब लोग। बहुत बढ़िया। सुनील भाई आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार आप अनम्यूट करिए तो आपकी आवाज आएगी हमको। आप आए हरिहर, नहीं। सबको हरिहर, सबको हरिहर। बाबा ने नोएडा से वापस लौटा दिया मुझे। अच्छा। बोले बोले तुम आ जाओगे तो यार जूम कौन करेगा। हाँ, तो भैया थोड़ा मिल तो सुनील भाई हम बात कर रहे थे गौतम भाई से, 15 साल की उम्र है मात्र, मतलब लोग जहाँ ये जी मानसिकता रखते हैं कि 50 की उम्र में कहीं जाके आप आध्यात्मिक तरफ मुड़ो, लेकिन 50 नहीं, 15 की एज में, 15 की उम्र में जो है वो गुरुदेव के सानिध्य में रह के आध्यात्म की मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, तो अपने आप में अद्भुत है। छोटे छोटे जी बच्चे, जी मतलब आप इसके बारे में क्या मानते हो, छोटे बच्चों के लिए मतलब दीक्षा का जो कार्यक्रम है गुरुदेव का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके बच्चे 8-10 साल 15 साल के होंगे, जो भी लेकिन पिछड़ गए होंगे, बच्चों को भी दीक्षा नहीं दिलाई होगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सुनील भाई? जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि अध्यात्म के लिए उम्र का कोई जो है, कोई उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है। जी आप 10 साल 5 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र तक, जब आपको आपके ऊपर परमात्मा का जब जब कृपा होती है आपके ऊपर, तब आप जो है इस अध्यात्म से जुड़ते हैं। क्योंकि असली जीवन को जीने के लिए आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। और जब आज की जो ये पीढ़ी है, 10 साल की हो, 12 साल की हो, 15 साल की हो, ये जब अध्यात्म से जुड़ करके जब ये लोग अपने जीवन को जिएंगे, तो उसकी दिशा अलग होगी। इसलिए ये जो एक भ्रांति अपने समाज में, जो लोगों के बीच में जो फैली हुई है ना, कि हम लोग एक उम्र, जो कई लोग बोलते हैं कि भाई हम 60 साल के हो जाएं, हमारी 70 साल उम्र हो जाए, तब हम हरिद्वार जाएंगे, तब हम ये काम करेंगे। ये मानसिकता इसलिए है कि लोग भ्रम में जी रहे हैं। हम्म। लेकिन जिस दिन जान जाएंगे कि जीवन क्या है, उस दिन जो है उम्र का कोई वो नहीं होगा कि भाई हमारी उम्र 10 साल है या 15 साल है। आज हमारे साथ जो गौतम भाई हैं, ये 15 साल उम्र है अगर इनकी, ये आज अगर अपने आध्यात्म के साथ अपने जीवन को जीते हैं, ये आगे पढ़ाई करते हैं या किसी भी अपने जो इनका एम है वहां वो जाते हैं, तो इनका इनकी जो मानसिकता होगी, इनकी जो सोच होगी, वो समाज में जो लोग रह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल। ये बहुत और अलग है। परमार्थ की भावना के साथ में होगी। हम्म। जी। परमार्थ की भावना के साथ होगी, जो ये काम करेंगे आपने जीवन में, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो ये हमेशा दूसरों का भला करने के लिए पहले सोचेंगे, ना कि पहले खुद का भला करने के लिए। 100%, क्योंकि इन्होंने जीवन के बारे में जान लिया है। और जीवन में जानने के बाद जो भी इंसान अध्यात्म में जाने के बाद जो अपना, जो उनका निर्णय होता है, जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो बिल्कुल आम लोगों से अलग हो जाती है। वो हमेशा अलग खड़ा करती है। क्योंकि वहां हम अध्यात्म में अपने जो हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार हैं,
वो 100% जो लोग आध्यात्म से नहीं जुड़े उनसे अलग होंगे ही, जी बिल्कुल। और वही आगे ले और जाते हैं, वही मार्गदर्शित करते हैं, और वही एक जीवन में क्या होता है। देखिए, आज किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी, जो भी साधन, जो भौतिक साधन है, क्या वो सुखी है? नहीं है। हम्म तो जब इंसान ये जान जाता है कि हमारे सुख का साधन क्या है, उसके जीने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। और दरबार तो हमेशा चरित्र निर्माण की तरफ अग्रसर रहा है, व्यक्ति के 100% चरित्र वो के तो निर्माण की तरफ ही हमेशा दरबार ने ध्यान दिया है। जी जी किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, तो वो अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से लोगों की सेवा कर पाएंगे, और ऐसे बच्चे 100% आगे है, जाके एक अच्छे चरित्र का उदाहरण बनेंगे। 100%। हम्म अपने द्वारा दूसरों को हम्म दूसरों को भी वही सिखाएंगे, दूसरे भी उसी दिशा में चलेंगे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक जो हम लोग जिस समाज में, हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, उस व्यवस्था को सुधारना अपना भी एक धर्म बन गया है, क्योंकि हम माँ बाबा के बच्चे हैं। हम लोगों को भी ये सबको हम लोगों को बताना है, हमारे बच्चे हैं, हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। हम लोगों से कई पूछते हैं लोग कि आपके बच्चे मान जी गए, आपके बच्चे जाने क्या बात, जा रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? तो उन्होंने देख लिया है कि जीवन कहाँ है, उनको समझ जी में आ गया कि आनंद कहाँ है। हम्म अनुभव हो गया है उनको, अच्छे से अनुभव हो गया है, क्योंकि हमारे घर परिवार के अंदर जो समस्या हम सामने देखते थे, वो सारी समस्या हमारी गायब हो गई। अभी मेरे बेटे का एग्जाम्पल बताऊं, मैं आपको, पढ़ाई में काफी पिछड़ गया था, लेकिन पिछले 2 महीने से हमने बस बाबा से संकल्प किया, उसने संकल्प किया और हमने संकल्प किया। 8 नंबर का टेस्ट होता है, 8 में से 8 आ रहे हैं, 10 का होता है, 10 में से 10 आ रहे हैं, 100% मार्क्स आ रहे हैं। उस बच्चे के, जो बच्चा पढ़ाई में वीक हो गया था, तो माँ बाबा की प्रेरणा से होता है, जो भी काम वो करते हैं, आज जो स्कूल में जाके बच्चा कोई टेस्ट भी देता है तो माँ बाबा का नाम लेके देता है। अच्छा तानी का तो माहौल नहीं बन गया, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा जीवन यापन करें, लेकिन साथ ही उनके अंदर अगर आध्यात्मिकता का सही समावेश अगर हो जाए तो उससे अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जगदीश भाई, आपका भी स्वागत है। हरिहर हरिहर। जय माँ बाबा की, और जय सभी माँ बाबा भक्तों की। को, सभी शिष्यों को, सभी को प्रणाम। और कृष्णा जी आपको भी, और सोनू बहन जी को तो कोटि कोटि प्रणाम। सोनू बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सबकी स्मृतियां, एक स्मृतियां हो गई, एक साथ जुड़े हम, और आज एक पावन जी पर्व के ऊपर घर से, और घर में दरबार में एक ही बात लग रही है, घर भी दरबार है और हरिद्वार में है, ऐसा लग रहा है हम सब बाबा के साथ में। और बाबा का क्या कहे, कोटि कोटि उनको बस नमन, बस रात दिन यही चलता रहता है। और आपने जैसे कहा है कि जब हम यात्रा में जाए, पैदल पद यात्रा में गए थे, तो मैंने गौतम से अभी जो सुना उसका अनुभव, तो शायद मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी पढ़ाई भी नहीं हो रही है बच्चों की, और की पढ़ाई मायने नहीं रखती। आप जो सोच रहे हो, मेरा मैटर अलग है। हमारे मतलब जी सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाई छूटी है। थोड़े दिन तो रहा, बच्चों में रहा कि बोले भाई बच्चे बोल रहे हैं, समाज बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैंने उनको छोड़ो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ बच्चों से, भाई तुम ये पढ़ाई कर रहे हो कि अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो? तो पाया जाता है कि हम पढ़ तो जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी और की इच्छाओं के लिए रहे हैं। तो वहां से फिर ये बच्चों भी को है। बोला तुम चिंता मत करो इस सिचुएशन की। अभी ये जो पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनेगा तो स्थूल शरीर का डॉक्टर बनेगा। हमारे दरबार में आप, हम सब लोग मनोस्थिति, मन के डॉक्टर बनेंगे। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अभी तो क्या प्राथमिकता बात है, है। आगे हमारी डिमांड बहुत बड़ी है। बिल्कुल। ठीक बात है ना? तो ये जो समय के अनुसार, आज जो गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यवस्था है वर्तमान में, जो वर्तमान का आनंद लो, स्थिति परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। अब वो तो क्या कहे, अभी आपके सामने सब कुछ है। तो एक जी साल से क्या है कि प्रक्रिया, दरबार की प्रक्रिया हो जाए, इतना हमारा काम व्यवस्था फाइनेंशियली चल रहा था, और उसमें बहुत आनंद आ रहा था। हम हर महीने, दूसरे महीने दरबार होते हैं, बाबा हमें बुलाते हैं हमारे कर्म भोग कटवाने के लिए। तो मैं तो बाबा को धन्यवाद देता हूँ। हमारे घर में, बाहर में, सब पीछे बैकग्राउंड के अंदर बहुत कुछ है। 150 बीघा जमीन है, और 2-2 घर है, परिवार है भरा पूरा। लेकिन जो पितरों की और हमारी जो स्मृतियां, कर्म वो कहीं ना कहीं जो हमारे, जो पूरे समाज ने, घर ने छोड़ा, जो दरबार से जुड़े, तो यहाँ हमारा जीवन है, जो हम चारों का जीवन, मेरी, मेरे पत्नी का, मेरे दोनों बच्चों का, ये जीवन दरबार के लिए ही था। शायद दरबार ने हमें इसलिए चुना। तो हमें इसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है कुछ भी कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। बच्चे एक 9वीं में पढ़ गया, एक 12वीं में बच्ची हो चुकी है, तो ठीक है। एक मतलब
जनरल जो लोगों समाज में कांटेक्ट के लिए तो बहुत है, करे तो अच्छा, हम्म। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और बाकी